तो भाई कल 1:30 बजे उठ के 1:30 बजे 1:30 इंग्लिश में 1:30 बजे उठ के हमने देखा बारसा और ग्रेनाडा का मैच। टू बी फेयर, टू बी ऑनेस्ट, टू बी फेयरली वेरी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं गेम कैसा था। हर गेम कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है बारसा का, हर गेम कुछ ना कुछ डिफरेंट, हर गेम। इस गेम में थोड़ी टैक्टिक्स थी। अब मैं एक एक करके हर प्लेयर भी बताऊंगा, ठीक है। पहले आते हैं पहले गोलकीपर टर स्टेगन का शॉट स्टॉपिंग बिल्कुल सही, पर जैसा वो गोलकीपर है पास वाला बिल्कुल गंदा। उसने कितनी बॉल तो दी, ठीक है, कितनी गंदी बॉल। वो पहला गोल तभी पड़ जाता। भाई सब टीमों को पता है कि जब टर स्टेगन पे बॉल आएगी तो फ्रैंकी डिजॉन्ग ड्रॉप करेगा, वो बंदा आगे पीछे रहा है उसे मार्क करने, फ्रैंकी डिजॉन्ग को उसने धक्का दिया बॉल टर स्टेगन के हाथ में। अगर बाई चांस वो बॉल टर स्टेगन के हाथ में हल्का सा डिफ्लेक्ट होकर उस पर आ जाती ग्रेनाडा के प्लेयर पे, तो गोल था, ठीक है। टर स्टेगन बॉल उठा ही नहीं पाता, हाफ के पहुंचा ही नहीं पाता है उसको। मुझे वो इंजरी साफ झलक रही थी उसकी कि इंजरी से आ रहा। शॉट स्टॉपिंग बढ़िया थी, ठीक है। टर स्टेगन ओवरऑल पता नहीं। सेकंड आ जाते हैं हम कैंसेलो पे। कैंसेलो अटैकिंग में बहुत बढ़िया। कैंसेलो और डिजोंग का जो वो है ना लिंकअप, जब विक्टर रोक ने गोल मारा था वो भी डिजोंग और कैंसेलो के लिंकअप से आया था। डिजोंग ने कैंसेलो को डाली, कैंसेलो वाइड गया, तब उसने क्रॉस दिया, तब गोल आया ट्रिवेला से, ठीक है। ये भी वैसे आया था। इस बार एक एक करके, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कुबारसी का टॉप नॉच गेम। कुबारसी ने गुंडोगान को ऐसा ढूंढा डिफेंस से, टर स्टेगन के जस्ट बगल से उसने हाफ लाइन तक बॉल पास करी, ग्राउंडेड। गुंडोगान जो बिल्कुल खाली स्पेसेस थी, गुंडोगान बिल्कुल खाली, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अराउवो नहीं खेला था आज वैसे, पता नहीं क्यों, शायद से कार्ड की वजह से कि उसके बहुत कार्ड है उसके। और उसके बाद हम कुंडे का बढ़िया गेम, बहुत अच्छा गेम कुंडे और कुबारसी का एक गेम। कैंसेलो का थोड़ा डिफेंसिवली बहुत गंदा था। उसके बाद आते हैं हम इस पर कुंडे और इनिगो मार्टिनेज का भी अच्छा ही ठीक गेम था, मुझे इतना पता चला। फिर आते हैं हमने मिडफील्ड पे। मिडफील्ड क्या थी, 4 बंदों की, क्रिस्टेंसन, डिजोंग, पेद्री और गुंडोगान। अब तुम ये देखो, ये 3 पेद्री, डिजोंग और गुंडोगान, ये तीनों अटैकिंग मिडफील्डर हैं, तीनों के तीनों। हमने बारसा ने आयाक्स से डिजोंग को क्यों लिया था? क्यों? क्योंकि आयाक्स ने जब मैड्रिड को हराया था तो उसमें डिजोंग का मतलब इसलिए लेते ही मैड्रिड को हराया था, पर जो मैड्रिड वाला गेम था उससे वो हाईलाइट हो गया था। आयाक्स से डिजोंग को इसलिए था क्योंकि वो उसे रन बनाता था। उसे वो अगर तुम उसे वो ओपननेस दोगे तो वो रन बनाएगा, गोल आएंगे। पर तुम समझ रहे हो डिजोंग को क्या खिला रहे हैं? एक भाई डिजोंग हेडर ले रहा है, डिजोंग बंदे डिफेंसिव भाई वो है ही नहीं। पेड्री डिफेंस क्यों कर रहा है? डिजोंग डिफेंस क्यों कर रहा है? गुंडोगान का इतना अच्छा गेम क्यों गया? गुंडोगान ने डिफेंस नहीं करा बिल्कुल भी, मतलब हल्का फुल्का वो आ ही रहा था पीछे, पर ऐसे कोई हार्ड मार्क नहीं कर रखा था उसने। पेड्री लगा पड़ा है, डिजोंग खींच के रन डाल रहा है, मार्क कर रखा है, उसका गेम ही नहीं है भाई वो। फिर आया था क्रिस्टेंसन मुझे पूरे गेम में दिखाई नहीं। हम एसेंशियली 3 सेंटर बैक के साथ खेल रहे थे, कुबारसी, ये इनिगो मार्टिनेज और क्रिस्टेंसन था डीएम, पर वो एक वही था डिफेंसिव था। क्रिस्टेंसन मतलब डिफेंस में अच्छा था, 1-2 उसने रन बनाया वो भी बढ़िया थे, वो स्पेस में आ रहा था, मतलब सीख रहा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। पर मैं ये कहना चाहूँ कि बारसा की मिडफील्ड जितना हाईलाइट, मतलब जितना वो है कि यार ये बढ़िया होल्डिंग मिडफील्ड है, नहीं, हमारे पास बस तीनों सेम प्रोफाइल के बंदे हैं, सेम प्रोफाइल, सेम कतई सेम। फ्रैंकी डिजोंग, पेड्री और ये क्या नाम है, गुंडोगान, तीनों सेम प्रोफाइल, तीनों बॉल कैरी करके आगे भगाते, तीनों सेम, बिल्कुल सेम आइडेंटिकल प्लेयर, ठीक है। कोई तो रीज़न होगा ना कि फ्रैंकी डिजोंग, डेको ने 3 महीने पहले भेजा था फ्रैंकी डिजोंग को ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन का, उसने अभी तक साइन नहीं करा, कोई तो रीज़न होगा ना भाई। उसको ही पता है कि भाई जब तीनों ही एक टाइप के बंदे हैं तो पता है बारसा जीत क्यों रही है? बारसा जीत रही है इंडिविजुअल मोमेंट्स पे,
टीम एफर्ट नहीं है, टीम तो थी नहीं भाई, तुम मानोगे नहीं। मैंने मैच में क्या देखा, इनिगो मार्टिनेज यूँ कर रहा है यूँ, टीम को गुंडोगन यूँ कर रहा है यूँ, फ्रैंकी डिजोंग यूँ, कि मतलब टीम दिख ही नहीं रही थी भाई, सब एक दूसरे पे ब्लेम डालते थे। ठीक है, कितनी बार तो एक मैं सुनो बताता हूँ, जो लमीन यमाल छोड़, वो तो बाद में बात करेंगे लमीन यमाल की, पर शुरू में कितने फ्रैंकी डिजोंग ने रन डाला, पेड्री ने नहीं देखा, पता नहीं क्यों। पेड्री इतना लॉन्ग बॉल क्यों नहीं डालता। ठीक है, पेड्री बहुत अनसेल्फिश है, सेल्फिश बन भाई वो गोल आ जाता, वाला गोल जो सेकंड हाफ में था। चलो छोड़ो, फ्रैंकी डिजोंग ने रन डाला, गुंडोगान ने रन डाला, गुंडोगान ने रन डाला, लेवेंडोस्की रन डाल रहा था, फर्मीन लोपेज रन डाल, सॉरी फर्मीन लोपेज से बाद में आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हाफ की बात करते हैं। इन लोगों ने रन डाले, इनको किसी ने भेजी ही नहीं बॉल, भाई क्यों नहीं भेज रहे। मेरे ख्याल से तो जो ये समर ट्रांसफर विंडो आएगी, इसमें पूरी मिडफील्ड चेंज होनी चाहिए, क्योंकि फ्रैंकी डिजोंग, पेड्री और ये गुंडोगान भाई सेम प्लेयर्स हैं। अब मड्रिड इतना अच्छा क्यों खेल रही भाई, उन पे तो बंदे भी नहीं हैं, बंदे पर से आरसा भी नहीं, पर तब भी भाई उन पे तो पूरा डिफेंस, उनका डिफेंस क्या था, कारवाहाल वो कारवाहाल टू चुआमिनी, मांडी और वो जो भी था। भैया हमारा तो डिफेंस तब भी अच्छा है, तब भी 3 गोल कंसीड, 3-3 हैं। पहला गोल कैसे आया, कैंसेलो को मार्क करना चाहिए था पेलेस्ट्री को, पेलेस्ट्री ने कैंसेलो को मार्क करा, कैंसेलो वहाँ रुक गया, उसके बाद वो बॉक्स में खड़ा हो गया। अबे तो बॉक्स में क्या कर रहा है, पेड्री क्यों मार्क कर रहा है पेलेस्ट्री को, गोल तो आएगा ही। पहला गोल वैसे आया, क्या बोलूँ, दूसरा गोल, एक तो दूसरा गोल क्या है कि दूसरा गोल तो चल वो गलती थी उसकी, कुबारसी गलती भी क्या, वो हेडर ले रहा था, वो डिफ्लेक्ट होकर उस पर आ गया, और वो खाली था पेलेस्ट्री मैन यूनाइटेड से लोन पे है ग्रेनाडा में, उसका पहला गेम था, उसने क्या रजिस्टर करा, 1 गोल और 1 असिस्ट, तुम देख लो अब। और ये भी छोड़ो, मुझे मेन प्रॉब्लम है मिडफील्ड से, तुम समझ लो। पेड्री मुझे इतना बॉल पे वो नहीं लगता कॉन्फिडेंट, मुझे पता है कि ये थोड़ी बात हो सकती है कि क्या बोल रहा है, पागल वागल हो गया क्या। पेड्री, फ्रैंकी डिजोंग, गुंडोगन, ये सेम प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा सेम प्लेयर्स हैं यार, ये सेम प्लेयर एक टीम में नहीं चलते। गोल हम ड्रॉ और जीत इसलिए पा रहे हैं क्योंकि इंडिविजुअल टैलेंट है, समझ रहे हो। ये कोई टीम एफर्ट नहीं, इंडिविजुअल टैलेंट पे जीत रहे हैं, और जब तक इंडिविजुअल टैलेंट पे ऐसा ही होगा, या तो हारेंगे या ड्रॉ या तो जीतेंगे। टीम एफर्ट होगा तो ही जीत पाएंगे अच्छे से, तुम समझ रहे हो। इस हमारे अभी पिछले, तुम मानोगे नहीं, मैंने एक स्टैट पढ़ा था, लमीन यमाल ने इस सीज़न 10+ गोल और असिस्ट रजिस्टर किए हैं, और 16 साल का है बंदा, 16 साल का, उसने 2 गोल मारे, 2 क्या गोल मारे भाई। पर अब वो स्कोर लाइन से वो उसका वो हट गया, मतलब हाइड हो गया वो उसकी परफॉर्मेंस। अगर जीत जाते, लमीन यमाल ने इतने चांसेस क्रिएट करे, इतने, गुंडोगान पे एक हेडर आया, वो अब क्या ही बोल सकते हैं, एक मार ग्यू पे आया, कितना कितना कुंडे और उसका लिंकअप कितना बढ़िया था मेरे उसमें तो यार। लेवेंडोस्की, रफीनिया, अब सेकंड हाफ में तुम्हारे चेंज हुए, क्रिस्टेंसन को हटाया किसको लाए, गियू को लाए, और कैंसेलो को हटा के रफीनिया को लाए, ठीक है हाँ, और उसके बाद पेड्री को हटा के फर्मिन लोपेस को लाए थे शायद। मुझे नहीं पता है क्या चल रहा है, मैं किसको ब्लेम डालूँ प्लेयर। अब देखा, मैं तो मैच देख के ही एक बोल सकता हूँ, मुझे क्या पता अंदर क्या चल रहा है यार। एक मैच देख के तो मैं नहीं बोल सकता कि प्लेयर्स की गलती है या कोच की गलती है। हर गेम में कुछ ना कुछ अलग दिख रहा है, हर गेम में कुछ ना कुछ अलग, मतलब मैं बस ये कहना ये कहता हूँ क्या क्या हो रहा है बारसा को, इतना गंदा डिफेंस, 3 गोल कंसीड करना, वो भी ग्रेनाडा जो रेलीगेशन में है, 3 गोल कंसीड करना। एक गोल वो सेट पीस से, जो तीसरा गोल पड़ा था सेट पीस से, भाई वो तो ला मसीहा का था, उसने तीसरा गोल मारा भाई, बताओ भाई। जब से वो पहला वाला गेम होता है जिन्होंने से 4-2 जो हारी थी, उसके बाद बारसा कहीं खो गई, बारसा उसका खो गई भी, उसके बाद हारती, गंदी गंदी हार, उसके बाद मैड्रिड से हारी, फिर विलारियल से हारी, फिर एथलेटिक क्लब से हारी, कितने गंदे गंदे मार्जिन से भाई। भाई एक एक समझ नहीं आ रहा, क्रिस्टेंसन चला ही नहीं डीएम में इस बार, चला नहीं, क्या दिखा नहीं यार, मुझे पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं।
अब देखते हैं भाई। अब मुझे तो नहीं लग रहा भाई कि नेपोली के खिलाफ, भाई नेपोली एसी मिलान से 1-0 हारी है, एसी मिलान से 1-0, जो पिछले साल की सेमीफाइनलिस्ट है एसी मिलान। 1-0। नेपोली ने तो कितने बंदे खरीद लिए अपने स्क्वाड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मुझे नहीं पता भाई क्वार्टर फाइनल में क्या होगा। और ये भी एक स्टैट पढ़ ही रहा हो तो ये पढ़ लो कि बारसा को अपने 14 रिमेनिंग मैचेस में से 14 जीतने पड़ेंगे, जिनमें से रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड और जिरोना के खिलाफ जीतना पड़ेगा उन्हें 14 मैच। मतलब 14 मैच इनके खिलाफ नहीं, 14 मैच टोटल हैं बचे हुए, जिनमें रियल मैड्रिड, एथलेटिको मैड्रिड और जिरोना के साथ खेल रहे हैं। इनको ये तीनों मैच जीतने पड़ेंगे अगर इन्हें लीग जीतनी है। और रियल मैड्रिड को एटलीस्ट 3 गेम जीतने पड़ेंगे एल क्लासिको को जोड़ के, और 1 गेम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास कोई और गेम बचे नहीं है, जिरोना और एथलेटिको मैड्रिड के साथ बारसा की और कोई गेम बचे नहीं है। ठीक है, और जिरोना को जिरोना वुड हैव टू लूज 2 गेम। जिरोना को 2 गेम हारने पड़ेंगे बारसा को काउंट करते हैं। मतलब एक बारसा वाला गेम बारसा को हारना पड़ेगा और एक दूसरा गेम जिरोना को हारना पड़ेगा। मतलब वो तो उन पे है, तब जाके बारसा कहीं लीग जीतेगी, जो कि इम्पॉसिबल है। तो मैं बस एक स्टैट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मैड्रिड 10 पॉइंट आगे है बारसा से, 10 पॉइंट, बहुत बड़ा डिफरेंस। अब मुझे नहीं पता है, चलो ठीक है, बाय बाय बाय।